सहारनपुर का समाजवादी पार्टी कार्यालय है और यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर जो पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और उनको श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दी गई है। मौन व्रत भी यहाँ पर अभी रखा गया था, मौन धारण किया गया था 2 मिनट का। अब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अध्यक्ष जी, थोड़ा आगे जी जरा सा। आज नेताजी को याद किया जा रहा है, कुछ बातें जो आपके जहन में हो वो कुछ बताना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी आपके मुलायम सिंह यादव जी एक संघर्षशील व्यक्तित्व रखने का काम करते थे। हमेशा उन्होंने प्रदेश और देश के अंदर जो राजनीति ऐसे चरम सीमा पर लाकर खड़ा करने का काम किया है कि आपका समाज के अंदर समानता और एक सूत्र में बांध करके गरीबों के, पिछड़ों की, दलितों के, शोषितों के, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। वो हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता हैं जो आप क्या नाम जो है दूसरे नंबर के नेता देश के अंदर कहलाते हैं। आज तक ये उपाधि किसी को नहीं मिली सिवाय मुलायम सिंह यादव जी के। और उनका संघर्ष का रास्ता हमेशा रहा है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर से उठ करके राजनीति में अपनी हिस्सेदारी की और हर उस वर्ग को जो अपने क्या नाम जो आपका राजनीति के अंदर वंचित था उस बात को, उसको उठाने का उत्थान के लिए काम किया। और हमेशा यह प्रयास किया है कि राजनीति के अंदर वो लोग दबे कुचले जिनको आज तक राजनीति के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनको हिस्सेदारी लाने का हमेशा प्रयासरत रहने का काम किया है। ठीक है जी। फैसल भाई, जब मैं आया था आप कुछ किस्सा सुना रहे थे नेताजी को लेकर, कुछ यादें आपसे भी जुड़ी हैं, आप भी बेहद करीबी रहा करते शुरू से। नेताजी अपने कार्यकर्ता का बहुत ध्यान रखने का काम करते थे। नेताजी ने हमेशा दबे कुचले लोगों को बढ़ाने का काम किया। उनमें से एक व्यक्ति मैं भी हूँ। मुझे भी नेताजी ने शहर का अध्यक्ष बनाया था, महानगर अध्यक्ष बनाया था यहाँ का। और नेताजी का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। नेताजी जनता के दिलों में राज करते हैं। जनता के किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सबके दिलों में राज करने का काम नेताजी करते हैं। नेताजी को हमेशा नेताजी जनता के बीच में, आज उनकी पुण्यतिथि है लेकिन वो जनता के दिलों में आज भी जिंदा है नेताजी। और नेताजी ने, मुझे याद है जब मैं तरतावा हवाई अड्डे पे था तो नेताजी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछा कितनी बार जेल गए हो। तो क्योंकि मेरा नेताजी ने कंधे पे हाथ रखा, सांस ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे रह गया, क्योंकि अब एक अखबार ने ये छापा कि फैसल सलमानी बगले जागते नजर आए नेताजी के सामने। तो नेताजी का बहुत बड़ा संघर्ष है। जेल गए थे आप? फिर मैं बहुत बार जेल गया हूँ, बहुत बार जेल गया, लेकिन नेताजी के सामने जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि नेताजी की नेता तो नेता ही है, नेता के सामने जवाब नहीं दे पाता। अब्दुल गफूर भाई, ये बताइए कि अभी बात हो रही थी, अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, फैसल भाई भी कह रहे कि नेताजी ने दबे कुचलों की आवाज को उठाया। कल दबे कुचलों की कुछ आवाज लखनऊ से उठाई जा रही थी, जहां पर निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी थी। आपने सुन लिया होगा भाषण मायावती का। ऐसा है, कल जो नेता लखनऊ में भाषण दे रही थी वो पूरा का पूरा बीजेपी का लिखा हुआ भाषण था। और वो हर आदमी, हर देश का नौजवान, पिछड़ा अगड़ा सब जानता है कि वो जो भाषा बोल रही थी वो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की भाषा थी। कहीं ना कहीं सीबीआई जांच से डरी हुई थी। तो लेकिन कटाक्ष तो बहुत किए हैं उन्होंने, दोगला बता दिया समाजवादी पार्टी के नेताओं को। अरे कम से कम समाजवादी पार्टी साफ विचारधारा से पे चलती है। उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी को हराने के लिए मैंने खुद वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा, तो पहले वो अपनी नीति साफ करें। समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी और नीति साफ है, सबको साथ लेके चले, पूरे पीडीए पे साथ लेके चलेंगे। वो अपने जनाधार का जो खिसक गया उनका, उसको वापस लाना चाह रही है, इसलिए आरोप लगाने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। आपके पीडीए को भी निशाना साधा था कल मायावती ने लखनऊ से। देखिए, पीडीए में जो जिस समाज से वो आती है उसमें डी है, और डी का मतलब दलित है। आप ही बताइए, बरेली के अंदर कांड हुआ है, आपका अभी कह रहे जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उस पर जूता फेंकने का काम हुआ है, वो भी समाज से आते हैं। शायद हम समझ रहे थे रैली के अंदर उसके बारे में चर्चा होगी, और जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है उसके हिसाब से दलितों को, पिछड़ों को दबाने का प्रयास किया जाए, उसके बारे में कोई योजना बना करके उसको उस पर कटाक्ष करने का पड़ेगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है और एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक सूत्र में, एक उसमें बना हुआ है, वो इस भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो आपके मायावती, बहन मायावती जी करने का काम करती है। मैं समझता हूँ दलित की हितैषी नहीं हो सकती है। अभी 4 साल का समय गुजर गया है, दलितों के जितने भी क्या नाम जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ है, कहीं भी क्या नाम जो कोई मूवमेंट उन्होंने नहीं किया है। तो दलित की हितैषी वो नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय मानने के लिए होते हैं, समय समय पर जहाँ भी इस तरह की घटना होती है उसका विरोध दर्ज कराने का काम करते हैं।
और चुनौती देने का काम करते हैं सरकार को इस काम के लिए कि दलितों को अन्याय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता मुस्तकीम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आज नेताजी की पुण्यतिथि पर यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से नेताजी ने समाज के दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए संघर्ष किया है, उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है। आज हम समाजवादियों को ये संकल्प लेना है कि 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। पीडीए की बहुत बड़ी मुहिम आपने उठाई थी, आपने तो पीडीए स्कूल भी लगा दिया था, लेकिन आपकी पीडीए पर मायावती ने कल उंगलियां उठा दी। भाषण सुन लिया था, नहीं सुन लिया आपने फरहाद भाई? वो हमारी बड़ी नेता है, हम उन पे क्या कहेंगे। आज हमारे सरदार नेताजी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। आज सब समाजवादी पार्टी परिवार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरह से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हम लोग हर विधानसभा में, सभी कार्यालयों में, सभी नगरों में वही प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने खेत से, खलिहान से लोगों को उठाकर देश के बड़ी बड़ी संसद में भेजने का काम किया। जैसे फूलन देवी जी को जेल से निकालकर दुनिया की सबसे बड़ी जो संसद है हिंदुस्तान की, उसमें भेजने का काम किया। लेकिन सपा पे जो उंगली उठाई है, दोगला बताया है बसपा अध्यक्ष मायावती ने, उस पर कुछ तो कहोगे आप? देखिए, पूरी दुनिया देख रही है, बहुजन समाज पार्टी की आयरन लेडी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीमारी भी हो, सभी सेकुलर पार्टी को क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी क्या कहा, ये पूरे देश, पूरी दुनिया देखने का काम कर रही है। इस रैली का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी के पैसे से हुई रैली है। इस बात के सारे सबूत भी है। और अरे जनता, अरे भैया जनता सब जानती है, सब जनता को पता है कहाँ से फीटिंग हुई पैसे की, कहाँ कोमा में थी। 8 साल हो गए बहन जी, कोई भारतीय जनता पार्टी कल मन से, खुले मन से मुख्यमंत्री की तारीफ करना यह है कि जितना जुल्म कर रहे हैं, जुल्म करने वालों की वो तारीफ कर रही है। ठीक है जी साहब, आप क्या कहोगे? कल के जो बसपा का प्रोग्राम हुआ है, समाजवादी पार्टी को दोगला बताया गया है। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अदा करूंगा और सबसे पहले आदरणीय नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि आज माननीय नेताजी की पुण्यतिथि है 30वीं। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी उठा सकता है, या आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र को अगर कोई बचा सकता है, माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन इसमें सक्षम है। और निश्चित तौर से आपने देख लिया 2022, 2019, 2022 और 2024। 2022 में 0 थी बहुजन समाज पार्टी और 2024 में भी 0 थी। निश्चित तौर से ये जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, भारतीय जनता पार्टी की जो स्पीच है उनको दी जाती है, वो उनको पढ़ के बता। गठबंधन क्यों किया था फिर 19 में गठबंधन, उनको फायदा मिला। हम गठबंधन से आज भी साथ है। माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसके साथ जो गठबंधन करेंगे, बड़े दिल के नेता है और बड़े दिल से उन्होंने गठबंधन किया था। गठबंधन माननीय अखिलेश यादव ने नहीं तोड़ा था। माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन के निभाने वाले, धर्म को निभाने वाले। और निश्चित तौर से अगर उत्तर प्रदेश की मान जनता, जिन्होंने पीडीए का गठबंधन जो माननीय अखिलेश यादव ने किया था 2024 में, पीडीए ने पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया कि अगर नीतीश कुमार और नायडू के कंधे पर वो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो 400 पार का नारा देते थे, वो उत्तर प्रदेश की मान जनता है कि उनको बैसाखी के सारे बिला दे। और निश्चित तौर से 2027 का जो चुनाव आने वाला है, इसमें पाल समाज को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज के 3 सीटें एमएलसी की समाजवादी पार्टी को मिली, 1 कश्यप समाज को। तो ये पीडीए की भागीदारी और पीडीए के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पीडीए के जो खिलाफ निर्णय होते हैं, उन सब पे, चाहे पाठशाला बंद करने का काम हो, मधुशाला खोलने का काम हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला लगा करके बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया। और ये बहुजन समाज पार्टी, हम उसकी बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो लिख कर देती है उसको पढ़ने का काम करती है और पिछड़े दलित को ठगने का काम करती है। उस पर एक भी बयान नहीं आया। हमारे सीजीआई, जो हिंदुस्तान के सीजीआई है, उनको जूता फेंकने का काम ये करते हैं। निश्चित तौर से हम उनको बधाई देते हैं कि न्याय पार्टी है और न्याय करने का काम करते हैं। ये मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है और निश्चित तौर से उसके खिलाफ इन्होंने किया। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, 2017 में इनकी हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बाबा सरकार बनी और ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं। महर्षि कश्यप जयंती, रविदास जयंती, वाल्मीकि जयंती, विश्वकर्मा जयंती, क्या वे हमारे महापुरुष नहीं? और मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अभी वाल्मीकि जयंती थी 2 दिन पहले, इन्होंने क्यों छुट्टी घोषित की? आप 17 में निरस्त करने का काम करते थे और आप उसको याद आ रहा है कि हिंदू बना करके वोट ले लें।
ये पिछड़ी जातियों के लोग बाल प्रजापति लोहार नाई उपाध्याय वाल्मीकि कोरी नाई उपाध्याय ये तमाम लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी की नीति को समझ सकते हैं कि EWS के माध्यम से ये 24 घंटे के अंदर आरक्षण दे सकते हैं और गरीब आदमी को ठगने का काम करते हैं। 8 साल से GST के नाम पे ठगने का काम करते हैं और अब 10% घटा करके हम इससे खुश होने वाले नहीं। हम इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में सबक सिखा करके PDA इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बेदखल करके माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सिंहासन पर बैठाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो सपा कार्यालय पर नेताजी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चा हुई है तो उस पर भयंकर भड़क गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा और भारतीय जनता पार्टी पर। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।